केंद्र के ऑल पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने से कांग्रेस हैरान क्यों है? क्या ये बीजेपी की कांग्रेस में फूट डालने की साजिश है या ये महज देश हित में उठाया गया कदम है? शशि थरूर को विदेश भेजने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाए जाने पर सियासी बवाल मच गया है। एक और कांग्रेस खुद ये कह रही है कि उसने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए अपने नेता शशि थरूर का नाम ही नहीं दिया था, तो वहीं बीजेपी उल्टा राहुल गांधी से पूछ रही है कि शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया था, कहीं वो उनसे जलते तो नहीं है। इसी के साथ आपको पहले ये बता दें कि शशि थरूर को लेकर कुछ वक्त से ये अटकलें लग रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। शशि थरूर कांग्रेस में होते हुए भी अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाए रखते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें करते सुनाई देते हैं, कभी अपनी ही पार्टी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। अब बात करते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शशि थरूर के नाम जोड़ने की। ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के तहत केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया है। इन दलों का मकसद है कि भारत के मित्र देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करना और वहां भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख दुनिया के सामने रखना। सरकार का कहना है कि ये दौरा राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए बेहद अहम है। सरकार की तरफ से 7 प्रतिनिधि मंडलों में जिन नेताओं का नाम है वो है, पहले है कांग्रेस से शशि थरूर, दूसरे हैं बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, तीसरे हैं जेडीयू से संजय कुमार झा, चौथे बीजेपी से बैजयंत पांडा, पांचवे है डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, छठी है एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सूले और 7वां नाम है शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे का। तो इन 7 को एक देश या क्षेत्र का दौरा करना है और भारत के नजरिए को पेश करना है। अब बवाल की असली वजह है शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा है कि पार्टी ने थरूर का नाम भेजा ही नहीं था। उनका कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संपर्क करके 4 सांसदों के नाम मांगे थे। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस ने जो 4 नाम भेजे थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम शामिल था। शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में था ही नहीं। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बना दिया, जिसे लेकर कांग्रेस हैरान है। लेकिन इसी बवाल के बीच शशि थरूर का जवाब आया। वो बोले कि अपने देश का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब बात राष्ट्रीय हित की हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसी बीच बीजेपी इस मुद्दे को और हवा दे रही है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल किया कि थरूर की वाक्पटुता, विदेश मामलों की समझ और संयुक्त राष्ट्र में अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने उनका नाम क्यों नहीं भेजा था? क्या ये असुरक्षा है या जलन? अब इस पूरे घटनाक्रम से ये सवाल उठते हैं कि सरकार ने जानबूझकर शशि थरूर को शामिल करके राजनीतिक दांव चला है ताकि कांग्रेस में फूट डाली जा सके, या क्या ये राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला है? आपको क्या लगता है?